रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का आज 16 मार्च है और आज मैंने 2 गो ट्रेड का टेस्ट दिया, एक कौटिल्य पर और एक मैंने ऑफलाइन दिया। आज हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, तो कुछ अपनी आइडिया से करना। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह दूं वही मानना है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में देखिए निकालने के तरीके भी होते हैं। अगर आप 1, 2 नंबर 3 नंबर से मान लीजिए कि कम रहे हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना। जैसे आज मैंने टेस्ट दिया तो टोटल जो सही हुए हैं वो मेरा इसमें से टोटल जो सही हुआ है 32 सही हुआ, 30 गलतियाँ हुआ, मतलब 22 नंबर बने हैं। तो ठीक है, मतलब 2, 3 नंबर 4 नंबर कम रहा है, 22, 4, 26, तो 4 नंबर कमा है। अब वहाँ पर अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जो पढ़ें वो है आपके पास में माइंड में, और 1 नंबर तो बाकी 4-5 नंबर और मतलब 26 पॉइंट कुछ में आपका जो भी है आपका वो पास हो जाएंगे। अब है नॉर्मलाइजेशन की नहीं है, तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि पार्ट ए है, उसके बाद में कौन सा है, पार्ट बी है। कुछ तरीके आपको क्या करना है, ध्यान रखना, वहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको लगाना है। और एक बात मैंने लिखी है कि जब आप हारने की रहे उम्मीद रहे तो एक बात को हमेशा आप ध्यान रखना, मैंने थंबनेल पर भी लगाया है उस चीज़ को, कि जब आप हार की स्थिति में रहे, अपनी हिसाब से तो मेहनत करते ही करते हैं, जब हार की स्थिति में रहे तो बस एक बात को ध्यान रखना कि अगली बार, इस बात को ध्यान रखना जिसकी माइंड में ही चले, अगली बार यानी आने वाली जो भी चीज़ है आपके पास में सामने जो भी रहेगा, अगली बार अगर निकलिएगा तो दौड़ के निकलिएगा और एक्सपीरियंस के साथ में निकलिएगा। ये चीज़ आपके बर्बाद नहीं जाएंगे अगर फेलियर की स्थिति में आते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। आइए पार्ट ए और पार्ट बी में है। देखिए इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मैथ रीजनिंग आपका 50 रहेंगे और 50 आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेंगे। देखिए आपको मैथ रीजनिंग में सबको का पता है, इसमें थोड़ा सा लपेट लेते हैं, उसके बाद में आते हैं उस पर। ये 50 गो है, इसमें सबका रहेगा 45 के राउंड में मैक्सिमम रह जाएंगे। इसमें किसी का 42, किसी का 45, किसी का 41, इस तरह से करके, किसी का 40। इसी में जो होगा तो इसमें और इसमें, ये दोनों में आपको माइंड लगाना, वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या करना है कि सबसे पहले ही 50 में आपको चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, एक बात को ध्यान रखना, जो पहले आएगा उसी को लगाना है, जो पहले आएगा उसी को मारना है। मान लीजिए कि उस पर लगे कि 100% मेरा अनुमान है कि वो सही है, तो मान लीजिए कि 50 में आप मान लीजिए कि 15 सही हो सकता है, 20 सही हो सकता है। दूसरी बार में वैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है जो आपको लगे 50-50। और इसमें आपको क्या करना है कि इस चीज़ में बस इतना ही तक 50-50 में ही छोड़ देना है। एक बार पूरा कन्फर्म, एक बार 50-50 करके, और ऐसे करके अगर 65 भी प्लस मार्क्स आपको आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव लेना ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि यही आपको मेरिट बनाएंगे। और ज़्यादा अगर अटेम्प्ट करते हो, ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगे। तो आप पहले 100% और 50-50 वाला में बस इतना करिएगा। इसमें फिर आपको जो 2 ऑप्शन मान लीजिए कि छट दिए हैं, 2 ऑप्शन छाड़ दिया, 2 ऑप्शन बचा हुआ, तो उस पर रिस्क लीजिएगा। लेकिन अगर 3 ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं जान रहे तो फिर मत करिएगा, इसमें एक काम मत करिएगा। 75 क्वेश्चन वाले में आपको क्या करना है कि इसमें भी पहला राउंड में वही काम करना है कि जो आप 100% जान रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं 100% सही है। ऐसे करते करते इसमें तो क्लियर हो गया कि इसमें आपको अगर ऐसा काम करते हैं, एक बार कन्फर्म, एक बार 50-50, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट भी हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मार्क्स आने की उम्मीद भी रहेगा। अब आइए इसमें आपको जो ट्रेड में है, थोड़ा सा आपको वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको काम करिएगा। ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं बस एक अनुमान तरीके से हम बता रहे हैं कि इस तरह से अटेम्प्ट करनी है। और एक पूछ रहे थे कि सर क्या मिक्सिंग रहेंगे? बिल्कुल, प्रश्न मिक्सिंग रहेंगे, कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी इस तरह से करके रहेंगे, कभी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग रहेंगे। और ट्रेड में तो वो आपको उसमें रहेंगे ही, लेकिन इसमें पार्ट ए वाले में मिक्सिंग प्रश्न आएंगे। अब आइए देखिए इसमें 100% है, और 100% जो आपको सही लगेगा पहली राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको वही काम करना है कि जो 100% सही है। दूसरी सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, 50-50 वाले लेना है कि जो 50% सही है उसको अटेम्प्ट करना है। और इसमें देखिएगा थर्ड राउंड में आपको क्या करना है कि अगर ऐसा करते हैं तो ये दोनों मिला के लगभग 55 प्रश्न आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। इतना करिएगा तो 55 तक चले जाएंगे। लेकिन इसमें थर्ड राउंड तक आपको लगेगा तो प्रश्न के लेवल के हिसाब से देखिए, आपको लगेगा कि नहीं प्रश्न का लेवल ठीक है, हमको पता है, कुछ पढ़े हैं इसके बारे में, तब थर्ड राउंड में कम से कम ज़्यादा नहीं
7 से 8 प्रश्न को आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं, फिर हम बता रहे हैं इसमें कि लगेगा कि नहीं सर यही दोनों में हमको मिला करके अच्छे खासे अटेम्प्ट होगी और आने की पूरी उम्मीद है हमको कि 26 नंबर प्लस आ जाएंगे, 27 नंबर प्लस आएंगे, तो फिर एक काम मत करिएगा। लेकिन अगर मन में लग जाएगा कि नहीं हमसे नहीं होगा, बहुत कम मार्क्स आएंगे, तब एक काम 7 से 8 प्रश्न कर लीजिएगा, तो आपका अटेम्प्ट जा करके 62 प्लस में अटेम्प्ट हो जाएंगे। इस तरह से करके अटेम्प्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम जो बता दिए वही है, ठीक है। तो इस तरह से करके अटेम्प्ट करिएगा, तो आपको क्या होंगे, मैक्सिमम अटेम्प्ट भी होंगे और सही मतलब सही होने की चांस ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से करिएगा। बाकी अपना भी दिमाग काम लगाइएगा वहाँ, क्योंकि आप भी पढ़ें, ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, अपना भी अनुमान देखना। और एक काम ज़रूर करिएगा कि फर्स्ट राउंड में जो जानते हैं वही बनाइएगा, निगेटिव ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। और एक लड़का और भी कमेंट किया था बीच में, लगता 2-3 दिन पहले किया था कि सर अगर 8 गुना बच्चे नहीं मिले, क्योंकि 8 गुना जाएंगे साइको में, तो क्या होगा कि जो फेल करेगा उसको बुलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उसके पास में 8 गुना नहीं है तो 7 गुना बुला लेगा, 6 गुना ही बुला लेगा वहाँ, लेकिन 8 गुना बुलाएगा जब उसका पूरा कैंडिडेट मिलेगा। नहीं मिलेगा, ट्रेड में फेल करेंगे बहुत सारे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो दोबारा मतलब कि नहीं है कि सेकेंड डिवी निकालेगा इसमें, ऐसा नहीं होगा। जो फेल हो गया सो फेल हो गया, उसको फिर मौका नहीं मिलेगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन की नौबत रहती तो कुछ अलग बात थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं इसमें। तो चलिए, जो फेल करेगा ऐसा नहीं है, अगर 8 गुना नहीं मिलेगा तो 7 गुना में ही काम करेगा रेलवे, इस तरह से होगा उसमें। तो इस तरह से काम करिएगा। और बस अब तो लास्ट है, अब कुछ टाइम बचा ही नहीं है, कल ही कितना शाम तक निकल जाएंगे। बाकी हम कल तक और कुछ एक टेस्ट देंगे और एक वीडियो देखेंगे और उसके बाद में बंद कर देंगे हम भी, और हम 18 तारीख को निकलेंगे मॉर्निंग में। तो चलिए, बाकी जो भी आपको और भी पूछना है कमेंट कर दीजिएगा। और हिम्मत बनाए, हम बार बार बोलते हैं हिम्मत बनाए रखिए। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जब फेलियर की स्थिति में रहिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगली बार, और अगली बार में निकलेगा तो एक्सपीरियंस और पूरी स्पीड के हिसाब से हमेशा आपको मतलब माइंड रहेगा कि हाँ हम इससे किए थे। तो मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है। चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।